आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म। केंद्र सरकार ने इंपीरियल डेटा नहीं दिया क्योंकि वो ओबीसी आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। ऐसा कथन ओबीसी नेता डॉक्टर अशोक जिवतोड़े ने किया है। 50% से अधिक ओबीसी को आरक्षण देने के लिए संशोधन ही विकल्प है, नहीं तो राज्य सरकार तुरंत शाही आंकड़े जुटाए, ऐसा उन्होंने जनता कॉलेज चौक पर केंद्र सरकार की ओबीसी विरोधी नीति का विरोध करते हुए कहा। शीर्ष अदालत ने आज दिनांक 15 दिसंबर को राज्य सरकार द्वारा ओबीसी आरक्षण के लिए इंपीरियल डेटा केंद्र सरकार द्वारा देने की मांग करने वाली एक याचिका को खारिज कर दिया। केंद्र सरकार ने अदालत में कहा कि वो शाही डेटा नहीं दे सकती क्योंकि इसमें कई त्रुटियां हैं। राज्य सरकार बार बार केंद्र सरकार से शाही डेटा की मांग करती रही है। इस संबंध में एनसीपी के ओबीसी नेता छगन भुजबल ने समय समय पर केंद्र सरकार की नीति की आलोचना की है और राज्य सरकार के माध्यम से ओबीसी आरक्षण प्राप्त करने का प्रयास किया है। इसी पर केंद्र सरकार के ओबीसी नेता ने जनता कॉलेज चौक पर आज 15 दिसंबर को डॉक्टर अशोक जिवतोड़े के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर ओबीसी नेता डॉक्टर अशोक जिवतोड़े के नेतृत्व में रवि वर्कर, राष्ट्रीय ओबीसी टीम के जिला अध्यक्ष कुकड़े, विजय मालेकर, संजय सप्टे, रवि जोगी, डॉक्टर संजय बर्दे, डॉक्टर गणेश पेटकर, डॉक्टर शिवराम सतपुते, विद्या शिंदे, ज्योत्साना लालसारे, मंजुला दूदरे, सरिता कांचीवार, मीनाक्षी मोहितकर, भोयर, राहुल देशमुख, सुनील मुसले, सुखलाल चौधारी, थेटे, संदीप मशिरकर, शीतल पाटिल, राखी नवघरे आदि बड़ी संख्या में मौजूद थे। आज सुप्रीम कोर्टामध्ये ओबीसींचा एम्पिरिकल डाटा न दिल्यामुळे केंद्राने सुरुवातीपासून ओबीसींचा एम्पिरिकल डाटा न देण्याची सुरुवातीपासूनची त्यांची भूमिका होती आणि ही भूमिका कोर्टाने मान्य करत आज राज्य सरकारने केलेली ओबीसी संबंधीची एम्पिरिकल डाटा देण्यासंबंधीची याचिका फेटाळून लावली आहे। त्यामुळे राजकीय आरक्षणावर ओबीसींचा फार मोठा प्रश्न उभा झाला आहे। यासाठी केंद्र सरकारने घटना दुरुस्ती करावी। घटनेच्या कलम 243D6 आणि घटनेच्या कलम 243T6 यामध्ये दुरुस्ती जर केंद्र सरकारने या चालू अधिवेशनात केली तर ओबीसींना 27%ची तरतूद होऊन नेहमीसाठी ओबीसींच्या राजकीय प्रश्नांचा निकाल या ठिकाणी आपण लावू शकतो। तसंच केंद्र सरकारची ही जी भूमिका आहे त्याचा निषेध म्हणून आम्ही या ठिकाणी सर्व ओबीसी बंधू आणि भगिनी जमा होऊन केंद्र सरकारचा निषेध करीत आहोत। आजच्या या प्रसंगी केंद्र सरकारला आमची विनंती आहे की घटनेत दुरुस्ती करावी। 2021ची जी जातगणना आहे त्यामध्ये ओबीसीचा कॉलम टाकून ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करावी असं आमचं केंद्र सरकारला आव्हान आहे। त्याचबरोबर हे केंद्र सरकार जर आडमुठी धोरण जर त्यांचं अशाच प्रकारचं सुरू राहिलं तर राज्य सरकारने ओबीसींचं 27% राजकीय आरक्षण वाचवण्यासाठी तात्काळ एम्पिरिकल डाटा गोळा करावा व तो एम्पिरिकल डाटा गोळा करून सुप्रीम कोर्टाला द्यावा, तरच ओबीसींचे राजकीय आरक्षण वाचू शकते असे आमचे या ठिकाणी राज्य सरकारला देखील सांगणे आहे। धन्यवाद। चंद्रपुर की और आपकी खूबसूरती में 4 चांद लगाने अब आ गया है कैसा यूनिसेक्स सैलून, आपका पर्सनल स्टाइलिस्ट। लेडीज, जेंट्स और बच्चों के लिए सर्वोत्कृष्ट मेडिकल और हर्बल स्किन और हेयर ट्रीटमेंट, वो भी एकदम किफायती दाम में। खूबसूरत इंटीरियर और एक्सपीरियंस्ड स्टाफ, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। कैसा यूनिसेक्स सैलून, झांझरी कॉम्प्लेक्स, होटल रसराज के सामने, सपना टॉकेज रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 8799902232। आज सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर राज्य सरकार की ओबीसी आरक्षण के संबंधित में याचिका को खारिज कर दिया और राज्य सरकार को 3 महीने में इंपीरियल डेटा तैयार करने, चुनाव लेने के निर्देश दिए, जिस पर एक बार फिर से राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू हो गया है। कल ही विधान परिषद के चुने गए सदस्य नागपुर के पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने इस उपलक्ष्य में पत्रकारों से बातचीत करते हुए अपने विचार व्यक्त किए और राज्य सरकार को 10 महीने खराब करने का आरोप बताया और तुरंत में एम्पिरिकल डेटा बनाने की अपील की। राज्य सरकारच्या बोलगवळेपणामुळं, राज्य सरकारच्या मंत्र्याच्या बोलगवळेपणामुळं आणि हेकेखोरपणामुळं ओबीसी आरक्षण गेलं आहे। ऑलरेडी 4 मार्च 2021ला सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट आदेश दिला आहे की स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी हा डेटा तयार करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे। राज्य सरकारने पार पाडावी, ट्रिपल टेस्ट करावी, ओबीसी आयोग नेमावा। ओबीसी आयोग नेमला, त्याच्या सदस्यांनी राजीनामा दिला, कारण 435 कोटी मागितले, सरकारने दिले नाही आणि या सरकारने 10 मिनिट टाइमपास केला आणि म्हणून आज सुप्रीम कोर्टाने पुन्हा चिडून राज्य सरकारची याचिका फेटाळली। केंद्राकडे वारंवार बोट दाखवत राहिले। केंद्रामध्ये ऑलरेडी मनमोहन सिंग सरकारने पृथ्वीराज चव्हाण सरकारला कळवलं होतं की
तेव्हाचा 2011चा डेटा हा सदोष आहे, तो वापरता येणार नाही, तो राजकीय आरक्षणाकरता वापरता येणार नाही असं ऑलरेडी केंद्राने कळवलं होतं. पण या सरकारला राजकारण करायचं होतं, ओबीसीला न्याय द्यायचा नव्हता. आत्ताही जसं वडेट्टीवार बोलले महिन्याभराच्या आतमध्ये डेटा तयार करतो, मग 4 मार्च 2021 पर्यंत आतापर्यंत का वाट बघितली, का डेटा तयार केला नाही? महिन्याभराच्या आतमध्ये डेटा तयार करी तुम्ही घोषणा केली होती, आम्ही तुम्हाला मदत करायला तयार होतो. यांनी जो अध्यादेश काढला तो डेटा तयार करून काढला नाही, यांनी अध्यादेश काढला तो चुकीचा काढला आणि म्हणून सुप्रीम कोर्टाने फेटाळला. आजही सुप्रीम कोर्टाने का केस फेटाळली हे सरकार सांगू शकलं नाही. आम्ही महिनाभरात डेटा तयार करतो की 1.5 महिन्यात डेटा तयार करतो. ऑलरेडी डेटा स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी या तयार करण्याकरता महिन्याभराच्या वर लागत नाही आहे. आणि त्यामुळं हे सरकार मधले वरिष्ठ लोक झारीचे शुक्राचार्य ओबीसी आरक्षणाच्या विरोधात आहे आणि काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या भांडणामध्ये ओबीसी आरक्षण गेलं असं मला वाटतं. या सरकारमध्ये हेकेखोरपणा, या सरकारमध्ये बोलगवळेपणा, या सरकारमध्ये केंद्रावर बोट टाकून राज्य सरकारला वेटीस धर राज्य सरकारने काहीच न करणे यामुळे ओबीसी आरक्षण गेलं आहे. या सरकारमध्ये खूप मोठे मोठे मंत्री आहेत जे ओबीसी समाजाचं प्रतिनिधित्व करतात, तरी होत नाही. या सरकारमध्ये त्यांचं काही चालत नाही. या सरकार बनवणारे जे लोक आहेत त्यांचंच चालतं. त्यांना ओबीसी आरक्षण नको आहे आणि त्यामुळं हे टाइमपास करताय, हे वेळकाढूपणा करताय. चुकीचा अध्यादेश काढला, तो अध्यादेश सुप्रीम कोर्टाने स्टे केला. आता यांची निवडणूक घेऊ नये म्हणून याचिका फेटाळली. हे उलट्या तोंडावर पडलेले आहेत आणि म्हणून आता भारतीय जनता पार्टीकडे तोंड दाखवत आहेत, त्यांच्याकडे पोटसूट करतायत. चुकीचं आहे. खऱ्या अर्थाने 4 मार्च 2021चा निकाल स्पष्ट असताना यांची भूमिका संदेहास्पद आहे. महिन्याभरात डेटा तयार होऊ शकतो, आम्ही मदत करायला तयार आहे, पण हे खोटं बोलून टाइमपास करताय. नाना पटोले वडेट्टीवार After grand success of 2017 and 2018 show, Encarsh Events and MSPM Group presents Third Cosmos Universe Beauty and Personality Pageant 2022 Central and North India level Modeling, Dance and Singing Competition Grand Finale on 31st December 2021 Central India's most trusted and authentic show. Online and physical audition started. Contact for audition and more information 9970302975. भारत सरकार के नियम अनुसार अधिग्रहित भूमि का अगले 5 वर्षों तक उपयोग न करने की स्थिति में भूमि मूल जमींदार को वापस कर दी जानी चाहिए, लेकिन कोल इंडिया लिमिटेड के तहत कोल होल्डर एरिया अधिग्रहण और 1957 में ऐसा प्रावधान नहीं है। नतीजतन कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा उपयोग नहीं की जाने वाली अधिकांश भूमि यहीं पड़ी है। इसलिए सांसद बालूभाऊ धानोरकर ने लोकसभा में कोयला अधिनियम में संशोधन कर देश के किसानों को लाभ देने की मांग की। देश में बड़ी संख्या में कोयला खदानें हैं, इसके लिए हजारों एकड़ जमीन को मंजूरी दी गई है, लेकिन अधिकांश भूमि अभी भी अनुपयोगी है और ना ही भविष्य में इस कृषि भूमि का उपयोग किया जा रहा है। नतीजतन बड़ी मात्रा में भूमि क्षतिग्रस्त हो जाती है, साथ ही किसानों को नुकसान भी होता है। इस भूमि का उपयोग देश में कृषि वस्तुओं के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए किया जाना चाहिए। इसके लिए सांसद बालूभाऊ धानोरकर ने लोकसभा में मांग की है कि देश के किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कोल बेयरिंग एक्ट में संशोधन किया जाए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से महत्वपूर्ण विषय पर कोयला मंत्री जी का ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं। भारत सरकार द्वारा पारित भूमि अर्जन, पुनर्वसन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 में नियम क्रमांक 101 अनुसार इस अधिनियम के अधीन अर्जित कई भूमि कब्जा लेने की तारीख से 5 वर्षीय अवधि तक अनुपयोजित रहती है, तो उक्त भूमि को मूल स्वामी के पास वापस किए जाने का नियम है। परंतु लोकधारक क्षेत्र अर्जन और विकास अधिनियम 1957 में ऐसा कोई नियम नहीं है, जिसकी वजह से कोल इंडिया लिमिटेड के पास काफ़ी भूमि अनुपयुक्त है। मैं यह मांग करता हूँ सीबीआई एक्ट में भी संशोधन कर उपरोक्त नियम की परिशिष्ट करना आवश्यक है, जिससे देश के किसानों को लाभ मिलेगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सितारा फैमिली गार्डन एंड रेस्टोरेंट चंद्रपुर का अपने स्वाद और सेवा के लिए जाना माना होटल सितारा अब परिवार के लिए भी
फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट, होटल सितारा, वही स्वाद मगर एक नया अंदाज। परिवार, महिलाओं और बच्चों के लिए सर्वोत्तम वेज, नॉन वेज, एसी और गार्डन रेस्टोरेंट। इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल डिशेस, पंजाबी और सावजी पैटर्न स्पेशलिस्ट, डिलीशियस डेजर्ट और आइसक्रीम, सह परिवार खाना खाने का एकमात्र ठिकाना। सितारा फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट, बापट नगर, नागपुर रोड, चंद्रपुर। कॉन्टैक्ट शिरीष, मोबाइल नंबर 9764871578।